हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ ठाकुर। आज आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड, मल्टीपल डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम चेकबॉक्स। ओके। यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों का ही रेफरेंस करेंगे। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपने यदि देख लिया है। ओके। तो बेसिकली कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट गूगल में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत सारी साइट्स हैं जिससे आपके थ्रू कर सकते हैं हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम चेकज़ोन पीएचपी, एक्सपर्ट पीएचपी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साइट है एक्सपर्ट पीएचपी, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी सर्च किया है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आप उसको यहाँ पे देखिए, इसका लिंक ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये हमको साइट मिली है, ये जिसके थ्रू हम करने वाले हैं। बहुत अच्छी साइट है जिसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बेसिकली क्या करना है अपन को, अब बेसिकली अब जैसे साइट पे जाते हैं तो अपन देखते हैं इन्होंने क्या किया है। एक फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे एक टी एच ऐड किया चेक कॉल का, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप भी जाइए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे अपने इसमें पेस्ट कर दीजिए। ओके। देखो, मल्टीपल रिकॉर्ड है इस, ठीक है। तो यहाँ यहाँ अपने एक टेबल हेडर बन चुका है। इसको देख अपना ये पुरानी लिस्टिंग पहले ही पुरानी वीडियो में शो कर चुका हूँ। देखो यहाँ चेकबॉक्स आ चुका है और यहाँ पे इनने बेसिकली क्या कहा है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल सिलेक्टेड आईडी, यहाँ पे एक टीडी इनने बनाया हुआ है। तो सेम आप भी ऐसे से कॉपी करके यहाँ पे अपन को बना सकते हैं। आपको कुछ अलग से नहीं करना है फ्रेंड। और ये लिस्टिंग वाला वीडियो आपको, ये पूरे आपको मेरे को वीडियो देखने होंगे, तभी आपको ये डाटा मिलेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, टेबल मेरी कौन सी यूज़ हो रही है। ये सब चीज़ें आपको पुराना देखना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनने इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिख दिया है, सिलेक्टेड आईडी एरे में दिया। एरे इसलिए दिया है फ्रेंड क्योंकि मल्टीपल डेटा है, क्योंकि अपन एरे में ही स्टोर कर रहे हैं इसको। और इसको अपन यहाँ पे भेजेंगे, सेंड करेंगे, वो मैं बाद में आता हूँ। और यहाँ बेसिकली क्या है, अब ये चेक बॉक्स है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपने चेंजेस हो चुका होगा। देखिए अब इनने क्या करा है बेसिकली कि यार स्क्रिप्ट लगती है इसको चलाने के लिए अपन को। तो यहाँ पर इनने क्या बना है, एक स्क्रिप्ट बनाई है यहाँ पे, डॉलर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शंस वाली है। आप इसको कॉपी कर लीजिए फ्रेंड। कि जब भी आप कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ भी आप ऐसा करोगे तो आप ऐसे कोड लिखने नहीं बैठे होगे कि मैं एक सिंगल सिंगल लाइन लिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट ही उसको, जो बन चुकी है वो चीज़ आप डायरेक्ट ही यूज़ करोगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज़ कर लिया है। यहाँ पे ये चेक कॉल है। चेक कॉल मतलब जो ऊपर जो आईडी दी थी, थोड़ा बता भी दे रहा आपको। चेक कॉल जो ऊपर दिया हुआ था यहाँ पे देखिए, ये इसके क्लिक फंक्शन पे ऑपरेशन लगाया है। और जैसे कि सिलेक्ट ऑल का है उसको सबको ट्रू करते आ रहा है, चेकड है। ओके। नहीं है तो एक एक करके पॉज कर रहा है। देखो मैं बता रहा, अब बन चुका है अपना ऑपरेशन। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, सभी सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब मैंने इसको कहा डी सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक एक करके क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरे सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हो कि भाई इसके अंदर कैसा क्या चल रहा है। ये देखो इसकी वैल्यू भी आ रही है हर चेकबॉक्स की, सबकी आईडी लिखी हुई है। ये देखो। तो अब आपको बेसिक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। ओके। अब अपन को क्या करना है बेसिकली, अब अपन को क्या करना है कि देखो ये बेसिकली जो टेबल है वो फॉर्म में इनने क्या करा, पोस्ट बनाई है। तो हम भी वही करते हैं यहाँ पे। ये हमारी टेबल है, यहाँ पे एक फॉर्म टैग दे देते हैं। कुछ नहीं करना, हमें फॉर्म टैग दे दो जैसा इनने दिया है। यहाँ इनने एक फंक्शन भी कॉल किया है। और यहाँ पे लिस्टिंग डॉट पी एच पी है, यहाँ पे लिस्टिंग डॉट पी एच पी लिख देता हूँ मैं ये एक्शन में। ओके, मैं उसी पेज में भेज रहा हूँ, ऑन सबमिट पे। अब यहाँ पर डिलीट फॉर्म, अब ये फॉर्म अपन ने ओपन किया है टेबल में, तो हम इस फॉर्म को बेसिकली चेक करेंगे। अपन यहाँ पर फॉर्म को हम करेंगे क्लोज, टेबल के बाद अपन इसको क्लोज कर देंगे। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि भाई अपन को इस तरह से इसको फॉर्म को सबमिट कराना है।
ओके, तो अपन इसी पेज में करा रहे हैं, अपन दूसरा कुछ नहीं। अब ये डिलीट कन्फर्म का इनने फंक्शन बनाया, अपन देख लेते हैं कि इनने क्या किया है। यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसमें पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। आपको भी सेम स्टेप मेरे जैसे ही करने होंगे यदि आपको ये करना है तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इनने डिलीट का यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको बेसिकली क्या करना क्या है, फॉर्म है। अब फॉर्म के लिए अपन को एक बटन तो बनानी होगी। ये बटन है, इनने बटन डिलीट बनाई हुई है। तो अब हम जाते हैं, बेसिकली ये फॉर्म है, फॉर्म के नीचे मेरा ये यहाँ टेबल है, टेबल यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं। अब अपन देखते हैं इसका यूआई कैसा दिख रहा है फ्रेंड। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, इसको रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर डिलीट की बटन आ गई है, और जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से आने लगा है अपना। ओके, जैसे यहाँ से वो पूरे रिकॉर्ड करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब अपन को बेसिकली क्या करना है, अपन कोड पे आते हैं। अपन को करना क्या है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो बेसिकली ये डिलीट चलेगा, बटन डिलीट। तो अपन यहाँ आते हैं, अपन एक लिखते हैं कि भाई इफ़ सेट $_ पोस्ट हो, है ना, और ये बटन डिलीट हो, इस टाइप से कोड। अब इनका अपन कोड देखते हैं भाई इनने क्या किया है। तो कोड अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है कि अपन को कैसी रिक्वायरमेंट है, हमेशा याद रखना। अपन पूरी चीज़ नहीं ले सकते हैं। इनने एक ये कोड लगाया हुआ है कि जो डेटा आ रहा है यदि उसका काउंट ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ही आप डिलीट करें। तो यार हम ये भी कोड ले लेते हैं इसका, ये इनने लिखा है। तो अब बेसिकली क्या है कि यदि ये ज़्यादा है, सिलेक्टेड आईडी ज़्यादा है, देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये एरे में भेज रहे हैं, मतलब होम पोस्ट होगा तो ये डेटा जाएगा नेम के अंदर। अब अपन देख लेते हैं कि बेसिकली डेटा क्या जाता है अपन। ओके, print_r, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर लेते हैं कि बेट जा क्या रहा है डेटा। हमको पहले तो ये देखना होगा डेटा जा क्या रहा है। तो अपन ये देखते हैं कि भाई आ क्या रहा है डेटा। अपन यहाँ करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं अपने कोड में। यहाँ पर है, अपन गए, यहाँ हम केवल 2 से 3 आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3, और जब मैं इस पर डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, डू यू रियली। अपन को देखो आईडी मिल गई। आपको बेसिक क्लियर होगा कि जो जो हमको डिलीट करना है, 18, 19, 20 यानी 18, 19, 20। ओके, ये सब चीज़ हमें डिलीट करनी है, ये आपको आईडी मिल गई थी। ओके, तो अपन को इतना तो क्लियर हो गया। अब भाई फिर इनने करा क्या है, अपन ये देख लेते हैं। इनने क्या किया है, उसको इम्प्लोड कर लिया है। मतलब वो एरे, जो एरे में आ रहा था उस डेटा को इनने कर लिया है, इम्प्लोड कर लिया है। तो हम भी इसको इम्प्लोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब हम यहाँ पे इम्प्लोड कर लिया, मैंने $all करके बनाया है। अब हम इसको इको, इम्प्लोड मतलब बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो हम इसको इको करा सकते हैं। यहाँ देखो आप, अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरी साइट है, मैंने 3 रिकॉर्ड लिया है यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू। अब देखो यहाँ फ्रेंड, यहाँ पे 18, 19, 20 एक अपनी स्ट्रिंग आ चुकी है। इतना तो आपको क्लियर हो रहा है कि भाई स्ट्रिंग आ चुकी है अपने पास। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेरी होती है, उस क्वेरी में इन फंक्शन होता है। इन एसक्यूएल में इन मतलब वो पूरा उसके अंदर चेक कर लेता है कि भाई डेटा है कि नहीं है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बना ली, मान लो कि कोई भी डेटा है, मान लो 3 है, तो एक स्ट्रिंग है कि उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। एक इन क्वेरी होती है। तो अब हम उसको बेसिकली अब हम इन क्वेरी ही यूज़ करेंगे। आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना। डिलीट यूज़र करके अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे $mysqli प्रिपेयर। यहाँ पर अब हम डिलीट फ्रॉम यूज़र मास्टर वेयर। अब बेसिकली अपन उसके अपने पास है आईडी। यदि आप जाओगे यूज़र मास्टर टेबल देखोगे यहाँ पे, तो अपन को भाई मिल रही है आईडी। तो आईडी, वेयर आईडी इन
जो अब ये स्ट्रिंग आ रही ना कि वो आईडी इसके अंदर है कि नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या कहते हैं डॉलर ऑल पूरा भेज देते हैं और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट इस क्वेरी को आप यहाँ पे एक्सिक्यूट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आप। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है ना। अब यदि ये एग्जीक्यूट हो गया है तो अपन इसमें इसको इसको अपन जब ये डिलीट हो जाएगा तो उसका हेडर के थ्रू अपन उसके उस लोकेशन पे भी भेज सकते हैं। जैसे अपन लोकेशन है यहाँ पे अपन ने लिख दी listing.php। तो अब मैंने यहाँ फ्रेंड मैंने अपना पूरा कोड पूरा कर दिया है, अपन देख लेते हैं कि क्या हुआ है बेसिकली। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इसको नए पेज में उसमें खोल दूँगा कि वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको ये मैं यहाँ से सौरभ और राहुल क्लिक करता हूँ। देखो 2 रिकॉर्ड मेरे क्लिक हो चुके हैं और मैंने इसको ये आ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट, मैंने ओके कर दिया। देखिए कि फ्रेंड ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। फिर मैं एक प्रलय लेता हूँ, फिर इसको मैं करता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। और फिर आप यहाँ पे जाते हैं, इसको पूरा क्लिक करते हैं और ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा और आपका डेटाबेस भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आया कि मल्टीपल डिलीट कैसे करना है। मैं आपको एक साइट भी बता दी, उसके थ्रू आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको जे क्वेरी लिखनी होगी चेकबॉक्स की, जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं कि अपन को कैसा करना है। क्वेरी है इनके अंदर जो स्ट्रिंग बनती है वो पूरी चेक होती है इसके अंदर है कि नहीं डेटा। ये चीज़ हेडर फंक्शन उसमें भेजने के लिए यहाँ पे जो इंक्लूड अपन ने किया है, यहाँ जो एरे आ रहा था अपन उसको स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग बना के उसके अंदर अपन चेक करा रहे हैं कि है कि नहीं, है ना। इन आप पढ़ लेना जब मैं उसमें आऊँगा। यहाँ पर एरे बना के भेज रहा है सिलेक्टेड ऑल का, जो भी डेटा है उसका हम पूरा बना के भेज रहे हैं। ये चेक बॉक्स बना दी है, क्लास चेक बॉक्स लिख दी है अपनी इसकी, जब अपन ने जी क्वेरी यूज़ करी है। यहाँ पे अपन ने एक बटन बनाई, एक फॉर्म टैग इसलिए बनाया कि अपन को सबमिट करना है टेबल से। सबमिट जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक चीज़ें तो होगी नहीं। ये बटन डिलीट अपन ने नेम दिया है, तभी अपन जाके ऊपर चेक कर पा रहे हैं इस सेट यदि वो बटन डिलीट पोस्ट में आती है तो ही हमारा ऑपरेशन हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने करी हुई है और यहाँ पे डिलीट कन्फर्म लगाया हुआ है। डिलीट कन्फर्म जो है अपने अपने फॉर्म ऑन सबमिट पे लगाया हुआ है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ऊपर जो फॉर्म टैग है ना यहाँ पे। ओके, इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं और आपको मेरे पुराने वीडियो ही देखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, मतलब बहुत सारे वीडियो हैं, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई कैसे चल रहा है, प्रिपेयर यूज़ कर रहे हैं क्वेरी में, ये सब चीज़ें तो आपको देखनी होगी वो सब चीज़ें, तभी आपको क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, हम फिर मिलेंगे। ओके।